नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और घर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा से पाठ 1 परिवार कल और आज के बारे में बात की थी, जिसमें हमने समीर के परिवार के बारे में जाना था कि पहले उसके परिवार में सब कैसे होता था और अब उसके परिवार में क्या-क्या बदलाव आ गए हैं और क्यों आ गए हैं। और आज हम बात करेंगे पाठ 2 की, नेहा का जन्मदिन। आप सभी का कभी न कभी जन्मदिन आता होगा। जिस दिन हमारा जन्म होता है वही दिन हमारा जन्मदिन कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं नेहा का जन्मदिन। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ बच्चे हैं और सबसे पहले पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, जन्मदिन मुबारक हो। ये है नेहा जिसने टोपी पहनी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पकवान खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, नेहा के घर वाले और दोस्त हैं। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज की फर्रियों से सजाया है। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चीनू, मीनू, टिल्लू, निधि और सोनू उसके घर आए। तो आज नेहा का जन्मदिन है। उसके दोस्त उसके घर आए हुए हैं और उसके घर को गुब्बारों और कागज की फर्रियों से सजाया हुआ है। सब नेहा के लिए उपहार लाए। उपहार का मतलब होता है भेंट। सबने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफेद रंग की एक छड़ी थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज़ बहुत सुरीली है, वो बहुत अच्छा गाते हैं। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने को कहा। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में जो विनय भैया हैं वो गाना गा रहे हैं और सब बहुत खुश हो रहे हैं। अब आप बताइए, जो काला चश्मा पहनते हैं और जिनके पास एक छड़ी भी होगी वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग वो होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। उनको हम अंधे कह सकते हैं। वो देखने में असमर्थ होते हैं या बहुत कम देख पाते हैं, हमारी तरह सही नहीं देख पाते। आगे है, सोचो और लिखो। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तारीख और महीने का नाम लिखो। तो बच्चों, आप सबको पता है आपका जन्मदिन कब आता है, और अगर नहीं पता तो आप अपने माता पिता से पूछेंगे। तारीख के साथ महीने का नाम भी लिखेंगे, ठीक है? दूसरा है, तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? आपको बताना है। क्या आप नेहा की तरह जन्मदिन मनाते हो, दोस्तों को बुलाकर, केक काट कर, या पकवान बनाकर, मिठाइयाँ बांटकर, गुब्बारे फुलाकर? जैसे भी मनाते हो आपको यहाँ पर लिखना है। जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो ये आपको बताना है। क्या आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो, चाचा, बुआ, ताऊ, या पास पड़ोस वालों को बुलाते हो, दोस्तों को बुलाते हो? ये आपको बताना है। सुनो और पहचानो। गोपाल ने बच्चों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर आवाजों को पहचानना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पीपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज पर रख दी। खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, बताओ यह किस चीज की आवाज है? टिल्लू बोला, यह तो घंटी की आवाज है। तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने एक और चीज बजाई। चीनू बोली, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है।
विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरुओं की आवाज है। इसी समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज है, सोनू बोला। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज आई। गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज है? निधि और टिल्लू एक साथ बोले, यह गिलास के गिरने की आवाज है। उन्होंने बड़ी ही जल्दी और सरलता से ये जवाब दे दिया कि वह गिलास के गिरने की आवाज थी। आप भी रोज सुबह से शाम तक अलग अलग आवाजों को सुनते होंगे, महसूस करते होंगे, जैसे घंटी की आवाज, स्कूल की घंटी की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, ऑटो के हॉर्न की आवाज, कोयल की आवाज, कौवे की आवाज, तोते की आवाज, अपनी टीचर की आवाज, अपने साथी की आवाज। आप अपनी क्लास में बिना देखे ये बता सकते हैं कि कौन बच्चा बोल रहा है, किसने आपका नाम लिया है, क्योंकि आप उस आवाज को रोज सुनते हैं। गोपाल ने कहा, सही पहचाना। आगे है, सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाजें लिखो। आपको जो इस तालिका में वस्तुएं दी गई हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली यानी उनसे होने वाली आवाजों के बारे में लिखना है। जैसे घुंघरू की आवाज होती है छन छन, घंटी की आवाज होती है टन टन, चूड़ियों की आवाज होती है खन खन, और नल से टपकता पानी होता है टप टप। तो ये कुछ आवाजें हैं जो आप बता सकते हैं। साइकिल की घंटी करती है ट्रन ट्रन, रेल का इंजन करता है छुक छुक, ढोलक करता है ढम ढम, और टेलीफोन करता है ट्रिंग ट्रिंग। तुम बिना देखे किन पशु पक्षियों को उनकी आवाजों से पहचान सकते हो? क्या आप गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि को इनकी आवाज से पहचान सकते हो? शायद बहुत जल्दी आप इनको बिना देखे पहचान जाओगे कि ये आवाज किसकी है। आगे है, खुशबू आए मन ललचाए। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज अच्छी लग रही थी। मैंने अभी आपको बताया था ना कि चूड़ियों की आवाज कैसी होती है, खन खन। विनय भैया बोले, वाह दीदी, यह खन खन की आवाज तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली, विनय, खूब पहचाना तुमने। खाने में बहुत सी चीजें थी, उनसे खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी, आपने हलवा बनाया है ना? नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू जो आ रही है। पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी सब चीजों को सूंघकर पहचान लेता है। और मोगली कौन है? पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये है मोगली, ये है पिंकी का प्यारा कुत्ता। आप जानते ही हैं, जो कुत्ते होते हैं उनकी सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी चीज को सूंघ कर बता सकते हैं कि ये महक कहाँ से आ रही है। आपने देखा होगा कि पुलिस में भी कुत्तों को रखा जाता है ताकि चोर या मुजरिम का पता लगाया जा सके। तो अब बताओ, मोगली और किस किस चीज को सूंघकर पहचानता होगा? मोगली खाने की चीजों को सूंघकर पहचान लेता होगा, और साथ ही वह घर के लोगों को भी सूंघकर पहचान लेता होगा। आगे है, क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? तुम उसे किस नाम से बुलाते हो? अगर आपके पास कोई पालतू पशु है तो आप उसका नाम बताएं। कई लोग अपने घर में जो पशु रखते हैं उसका कोई एक नाम रखते हैं। जैसे मेरे पड़ोस में जो गाय है उसका नाम मुनिया है। जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है? जब उसे भूख लगती है तो वह भौंकता है और अपने खाने वाले बर्तन के आसपास टहलना शुरू कर देता है। बहुत ही बेसब्र हो जाता है और बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाता है। वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है?
मोगली कैसे दर्शाएगा? कुत्ता हमेशा प्यार ऊपर चढ़कर दर्शाता है। वह खड़ा हो जाता है और अपने पंजे आपके ऊपर टिका लेता है। वह आपको सूंघने लगता है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अगला है, जब तुम बाहर से घर आते हो तो वह क्या करता है? जब आप बाहर से घर आते होगे तो वह इधर उधर भागने लगता होगा और बार बार आपके पैरों के पास आता होगा और आपसे लाड़ प्यार करने की कोशिश करता होगा। जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है? जब दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो वह जोर जोर से भौंकने लगता है। बच्चों ने एक साथ बैठकर खाने का आनंद लिया। अंत में सबने एक एक रसगुल्ला खाया। क्या आपको भी रसगुल्ला पसंद है? मुझे भी पसंद है। आगे बात करते हैं छूकर जानना। अभी तक हमने बात की सुनने की, सूंघने की और अब बात करेंगे छूकर जानने की। जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले नेहा ने हर एक बच्चे को बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है। मैं तो इसकी आवाज सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने नेहा से कहा, गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा, आओ ये पैकेट खोलें और देखें कि इनमें क्या क्या है। आप भी यही करते होंगे। जब आपका जन्मदिन होता होगा सब आपके लिए उपहार लाते होंगे और तब तो आपको टाइम मिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके सारे मेहमान चले जाते हैं उसके बाद आप सबसे पहले यही काम करते हैं, पैकेट खोलने का। आप खाना पीना भी सब भूल जाते हैं। सबसे पहले आप अपने गिफ्ट्स देखते हैं, अपने उपहार देखते हैं कि आपको क्या मिला है। ज्योति, हाँ ठीक है, विनय भैया भी इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली, देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया है। विनय ने भी एक उपहार उठाया और बोला, लो इसमें पुस्तक है, मैंने छूकर पहचान लिया है। अब है सोचो और लिखो। दी गई चीजों, क्रियाओं को तुम किस किस तरह से पहचानते हो? ठीक उत्तर के खाने में सही का निशान लगाना है। ये आपको एक तालिका दी हुई है जिसमें दिया है चीज या क्रिया। आपको बताना है कि आप उसको छूकर पहचानेंगे, सुनकर पहचानेंगे, चखकर पहचानेंगे, सूंघकर पहचानेंगे या देखकर पहचानेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 5 ऐसी चीजें दी हुई हैं जिनसे आपको बताना है। पहला है छूकर। छूकर आप उसको हाथ लगाकर छुएंगे और महसूस करेंगे कि वो क्या हो सकती है। आप उसके आकार से या आप उसकी अवस्था से कि वह गीला है या सूखा है, ये आप महसूस करके बताएंगे, छू कर बताएंगे। अगला है सुनकर। आप अगर आप उसको देख भी नहीं रहे हैं तो आप उसको सुनकर भी बता सकते हैं। ये है आपके कान का काम। फिर है चख कर। कोई भी चीज कैसी है उसका स्वाद आप अपनी जीभ से चख कर ही बता सकते हैं कि वह मीठी है, तीखी है, खट्टी है या कड़वी है। इसके बाद बात आती है सूंघ कर बताने की। यह है हमारी नाक का काम। हम हम नाक के द्वारा सूंघ कर बता सकते हैं कि कोई भी जो महक है वह कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तेज है आदि। अगला आता है देखकर। ये है हमारी 5वीं इंद्री जिससे हम देखकर बताएंगे कि वो चीज़ क्या है और ये हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मिर्ची तीखी है। तो ये हम छू कर या सुन कर नहीं, ये हम चख कर बताएंगे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सही का निशान, चख कर। नींबू खट्टा है, यह भी आप चख कर बता पाएंगे। पत्थर सख्त है, यह आप छू कर बताएंगे। कपड़ा ऊनी है, यह भी आप छू कर बताएंगे। गुलाब खुशबू देता है, ये आप सूंघ कर बता पाएंगे। गूंदा हुआ आटा आप छू कर बता पाएंगे कि वह कैसा है।
कपड़े का जलना, यह आप सूंघ कर बता पाएंगे। बादल गरज रहे हैं, यह आप सुनकर बता पाएंगे। जब भी बारिश होती है हम बता सकते हैं कि बादल गरज रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है और तब हम ये कह पाते हैं कि बादल गरज रहे हैं। पके हुए आम, यह हम चख कर बता सकते हैं, क्योंकि कई बार आम कच्चा निकल आता है और ये सिर्फ हमें चखने पर ही पता चलता है। बकरी का मिमियाना, बकरी मिमिया रही है, यह हम सुनकर बता सकते हैं, ये उसके बोलने की आवाज़ है। बारिश की छमछम, यह भी हम सुनकर बताएंगे। जब बारिश होती है तो पानी के गिरने की आवाज़ होती है। आगे है गैस का लीक होना, ये हम सूंघकर बताएंगे। बच्चों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गैस से हमेशा एक अलग तरह की गंध निकलती है और कभी भी गैस लीक हो रही होती है तो हमें पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि उसकी गंध बहुत तीखी होती है। और आपको भी यही ध्यान रखना है कि अगर कभी आपको ऐसी गंध अपने घर में या आसपास महसूस हो, सूंघने को मिले, तो आप तुरंत किसी बड़े को इसकी सूचना देंगे। अगरबत्ती का जलना, यह आप सूंघकर बताएंगे। गन्ना मीठा है, किसी भी स्वाद की जानकारी हम सिर्फ चखकर दे सकते हैं। तो ये थी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की बात, जिसमें सबसे पहले है छूना, जो हम हाथ से छूकर बता पाएंगे। दूसरा है सुनना, जो हम अपने कानों से करते हैं। तीसरा है चखना, जिसमें सारा काम हमारी जीभ का होता है। चौथा है सूंघना, ये हमारे नाक का काम है। और पांचवा है देखना, ये हमारी आंख का काम है। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं 5। आगे है मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मीना और ऋतु टापू खेलकर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो ना, मीना ने ऋतु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे। अगर वे हों तो मैं घर नहीं चलूंगी, ऋतु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। वे कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से ज़रूर करो और इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, साथ ही आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच की। आप देखेंगे, आपने पढ़ा कि मीना ऋतु को अपने घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन ऋतु ने मना कर दिया, क्योंकि उसको उसके घर जाना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ उसके मामा रहते हैं और वो उसको गलत तरीके से छेड़ते हैं। तो गलत तरीके से छेड़ना होता है बैड टच। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो यह बैड टच होता है। वहीं अगर कोई आपके साथ गलत हरकत करे और बोले कि किसी को बताना मत, तो ये बैड टच होता है। और एक होता है गुड टच। अगर कोई आपको टच करे और उससे आपको अच्छा लगे तो ये गुड टच होता है। जैसे कि माता पिता का आपको पुचकारना, आपके सर पर हाथ रखना, आपके गालों को सहलाना, आपकी टीचर का आपको सहलाना, ये होता है गुड टच। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको आपकी चेस्ट यानी कि छाती पर या आपकी टांगों के बीच में छेड़ता है तो वह होता है बैड टच। ये आपको अच्छा नहीं लगता। यदि आपको भी कोई बैड टच करे तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको शोर मचाना है और अपने किसी विश्वसनीय सदस्य को ये बात बतानी है, या तो अपने माता पिता या फिर अपनी टीचर को ये बात बतानी है, लेकिन बतानी ज़रूर है। तो अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? यदि हाँ तो किसका? और अगर नहीं लगा है तो आप लिखेंगे नहीं। आगे है, अगर तुम ऋतु की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं ऋतु की जगह होती तो मैं अपने घर पे बताती। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है?
ऐसा होने पर मैं अपनी अध्यापिका को बता सकती हूँ। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसा हम महसूस कर सकते हैं कि वो प्यार से हमें हाथ लगा रही है, या कोई हमें प्यार से नहीं जबरदस्ती छू रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है हमें छूने में। आओ ये भी करें। टुकड़े काटो, फिर से जोड़ो। आपको क्या करना है? मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लो, इस पर घोड़े का चित्र चिपकाकर इसे 3-4 टुकड़ों में काटो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घोड़ा बनाया है। ये आपको किस पर बनाना है? एक मोटे गत्ते के टुकड़े पर। ठीक है, आपको एक घोड़ा बनाना और उसको 3-4 टुकड़ों में काट लो। आंखों पर पट्टी बांधकर इन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ते हुए पुनः घोड़े की आकृति बनाओ। आपको क्या करना है कि आपने जो हिस्से काटे थे उनको जोड़ने की कोशिश करनी है। वो कैसे? बिना देखे, आंखों पर पट्टी बांधकर। आगे आता है जन्मदिन की टोपी बनाओ। क्योंकि हमारा पाठ जन्मदिन पर था, तो इसलिए हमारी जो एक्टिविटी है वो भी जन्मदिन से ही संबंधित होगी। तो आज हम जन्मदिन की टोपी बनाएंगे। आपको करना क्या है? एक रंगीन गोलाकार ड्राइंग शीट लेनी है। चित्र में दिखाई गई आकृति के अनुसार शीट को काटना है। आपको कैसी शीट लेनी है? गोल। और आपको इस तरीके से उसको काटना है। इसे शंकु, जिसे हम कोन कहते हैं, कोन के आकार में मोड़ लेना है। ठीक है, टेप या गोंद की मदद से सिरों को चिपकाना है। इस प्रकार बने शंकु पर स्केच पेन से आंखें व मुंह बनाओ, जैसा चित्र में दिखाया गया है। लो, बन गई टोपी। आपको उसकी आंख, नाक, मुंह बनानी है और आपकी टोपी तैयार है। टोपी के नीचे की ओर दोनों तरफ एक एक धागा बांधो, ताकि जिससे आप टोपी पहनो तो अपनी ठोड़ी के नीचे गांठ बांधकर रख लो, जिससे कि वो टोपी गिरेगी नहीं। तो आगे आता है आपका अभ्यास। मिलान करो। हमने की थी 5 ज्ञानेंद्रियों की बात, और उसी पर है आपका ये अभ्यास। सूंघना। सूंघने का काम कौन करता है? सूंघने का काम हमारी नाक करती है। तो आप नाक पर निशान लगाएंगे। आपको मिलाना है। एक सीधी रेखा खींचेंगे नाक तक। चखना। चखने का काम यहाँ हमारी जीभ करती है। देखने का काम होता है हमारी आंखों का, यहाँ मिलाएंगे। छूने का काम होता है हमारे हाथों का, तो आप यहाँ मिलान करेंगे। और सुनने का काम होता है हमारे कानों का, यहाँ मिलान करेंगे। अब है, तुम इनमें से जिन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। आपको ये बताना है कि आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो। खरबूजा, पानी, इत्र, शहद, अगरबत्ती, आम, पुदीना, तुलसी, दूध, नमक, मिट्टी का तेल। तो आपको बताना है आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है खरबूजा। जी हाँ, हम खरबूजे को सूंघ कर पहचान सकते हैं, तो आप लिखेंगे खरबूजा। आगे है पानी। पानी को हम सूंघ कर नहीं, छू कर पहचान सकते हैं, ये नहीं आएगा। इत्र। इत्र का तो काम ही है खुशबू देना, और इसलिए हम इसे सूंघ कर पहचान सकते हैं। आप लिखेंगे इत्र। शहद को भी हम सूंघ कर पहचान सकते हैं, तो आप लिखेंगे शहद। अगरबत्ती भी बहुत अच्छी खुशबू देती है, अगरबत्ती, तो अगला हम लिखेंगे अगरबत्ती। आम की खुशबू भी अलग होती है, तो आगे हम लिखेंगे आम। पुदीने को भी हम सूंघ कर पहचान सकते हैं, तो आप लिखेंगे पुदीना। तुलसी की भी अपनी अलग महक है, तो आगे आप लिखेंगे तुलसी। फिर है दूध। दूध को हम छू कर पहचान सकते हैं, ना कि सूंघ कर, तो हम ये नहीं लिखेंगे। फिर है नमक। नमक भी हम सूंघ कर नहीं बता सकते।
फिर आखिरी है मिट्टी का तेल, और मिट्टी के तेल को हम सूंघकर पहचान सकते हैं। आगे है ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, तालिका में लिखो। आपको एक तालिका दी गई है जिसमें आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें यह बताना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आँख के बारे में हमें बताया हुआ है कि हमें साफ पानी से धोना चाहिए, लेकिन बहुत कम रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हम कान के बारे में बताएंगे कि कान के आसपास कपड़े से साफ करना चाहिए। हमें अपने कान को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी सफाई रखनी चाहिए। साथ ही जो नहीं करना चाहिए वो क्या है कि हमें नुकीली चीज़ें कान में नहीं डालनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। फिर है नाक की बात। हमें नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए और नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। फिर है त्वचा। त्वचा त्वचा को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए, जिसके लिए हमें रोज नहाना चाहिए, तेल से मलना चाहिए और त्वचा को पोंछना चाहिए। लेकिन हमें त्वचा पर तरह तरह के रसायन या तेल नहीं लगाने चाहिए। फिर है जीभ। जीभ को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। ब्रश जीभ को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए वह क्या है, हमें गर्म वस्तु को जीभ पर नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है आपका पाठ नेहा का जन्मदिन, जिसमें हमने बात की जन्मदिन बनाने के बारे में, और कुछ खेलों के द्वारा हमने जाना कि हम बिना देखे किसी चीज़ को किस तरीके से पहचान सकते हैं। हमने बात की 5 ज्ञानेंद्रियों की, कि हम उन्हें छूकर पहचान सकते हैं, हम उन्हें देखकर पहचान सकते हैं, हम उन्हें सुनकर पहचान सकते हैं, हम उन्हें सूंघकर पहचान सकते हैं, और हम उन्हें चखकर बता सकते हैं कि वो क्या है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या आने पर आप हमसे संपर्क करें। आगे भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।